नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। हमने काफी वीडियो किए हैं और आज का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, जिसको कि आम भाषा में रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं या गर्ड बोलते हैं। गर्ड एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है GERD का, और GERD मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जैसा कि नाम से ही कि गैस्ट्रो मतलब स्टमक जो कि पेट नीचे होता है, ईसोफेजियल यानी फूड पाइप जो ऊपर होती है, रिफ्लक्स यानी कुछ चीजों का लौट के आना, और डिजीज यानी उसके से होने वाली बीमारी। तो बेसिकली स्टमक से कुछ चीजें जब ईसोफेगस यानी फूड पाइप में आने लगे ऊपर की तरफ, तो उसको हम गर्ड बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। और मेन कॉमन सिम्टम इसका होता है हार्ट बर्न यानी जलन, क्योंकि स्टमक में जो सबसे कॉमन चीज ऊपर आती है वो एसिड होता है। हमारे बॉडी में जो खाना पचाने के लिए एसिड है वो सिर्फ स्टमक में ही बनता है, और ये जो एसिड है जब ऊपर आने लगे फूड पाइप में तो ये रिफ्लक्स करता है। और चूंकि इस फूड पाइप को एसिड की आदत नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो लक्षण आते हैं वो जलन के ही आते हैं। पहले डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा बेचैनी होगी, घबराहट होगी, और उसके बाद जो है ये छाती में जलन सी पड़ने लगती है, जो खाली पेट या खाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लक्स कितना ज्यादा बढ़ चुका है। एक वीडियो हमने किया था हाइटिस हर्निया पे, एसिडिटी पे, जिसमें मैंने काफी डिटेल्स और बेसिक समझाए थे। अब मैं उसके आगे बताऊंगा कि बेसिकली इसको ठीक कैसे किया जाए। तो दो चीजें थोड़ा सा यहाँ समझे कि जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप से खाना नीचे आता है। फूड पाइप का काम सिर्फ खाने को नीचे ले जाना है। यहाँ की म्यूकोजा बिल्कुल सिंपल होती है, इसको एसिड से बचाने की कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता है फूड पाइप में। लेकिन जब खाना यहाँ से नीचे जाता है, जिसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, ये वाल्व जो है एक बार खाना नीचे चला जाए तो उसको वापस आने से रोकता है। तो जब खाना नीचे जाता है तो ये खाना स्टमक में एसिड बनने से पचता है। स्टमक को आदत है एसिड की, क्योंकि उसके पास म्यूकस की लेयर होती है जो उसको बचाती है एसिड से, लेकिन ईसोफेगस में ऐसी कोई लेयर नहीं होती है। तो यदि किसी भी कारण से एसिड जो स्टमक में बनता है अगर वो फूड पाइप में आने लगेगा तो डेफिनेटली नुकसान होगा, सूजन आएगी, छाले बनेंगे, अल्सरेशंस बनेंगे, कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है, और जलन जो है सबसे कॉमन सिम्टम होता है। तो अब ऐसा क्या करें हम, यदि आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि डकारे आती हैं, एसिडिटी होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, खाना खाने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, तो ऐसा क्या करें हम कि हम इससे बच सकें। तो देखिए, जब मैंने यहाँ बोला कि एक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो नीचे से ऊपर नहीं आने देता है, वैसे ही उसके बाहर की तरफ जो है हमारे जो एक हाइटस बोलते हैं यानी कि छेद होता है जिससे फूड पाइप छाती से स्टमक में जाता है, उसमें से अगर हाइटस का छेद बड़ा होने लगे, जो कि इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर के कारण होता है, यदि हमारे पेट का प्रेशर बढ़ जाए तो वो छेद डायलेट होता है, तो हमारा स्टमक ऊपर आने लगता है, जिसको कि हम हाइटिस हर्निया कहते हैं। तो एक बाहर का मैकेनिज्म है जो हाइटिस हर्निया जिसको ब्रेक करता है, और एक अंदर स्फिंक्टर है जो खुद की सेल्फ पावर है वो कमजोर हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में एसिड ऊपर आने लगेगा। अब इससे बचना है तो क्या किया जाए। तो आज के टॉपिक में मैं सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करूंगा कि जिनको भी रिफ्लक्स हो रहा है या हाइटिस हर्निया है उनको अपनी डाइट यानी खान पान पे, दूसरा रूटीन यानी उनकी दिनचर्या क्या रहती है, और तीसरी चीज जो है उनकी हैबिट्स, कुछ आदतें, इन तीनों पे काम करना चाहिए। तो डाइट में जैसे मैं अगर बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम क्या खाते हैं। खाने की चीजों पे विशेष ध्यान होगा कि कुछ खाने की चीजें जो हैं आप देखेंगे कि वो रिफ्लक्स को बढ़ाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा फैटी मील लेंगे अगर हम, ज्यादा मात्रा में खाएंगे क्योंकि उससे अंदर ज्यादा कलेक्शन होगा, तो ज्यादा अगर खाना जो है अगर पेट में एक साथ खा लेंगे तो उसको ऊपर आने की टेंडेंसी बनेगी। तो बहुत सिंपल था कि खाने को छोटी छोटी मात्रा में खाया जाए। आप सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर ना करते हुए ब्रेकफास्ट हल्का सा लें, थोड़ा सा स्नैकिंग करें, फिर उसके बाद हल्का सा लंच लें, फिर स्नैकिंग करें और फिर डिनर करें। यानी जो 3 बार खाते हैं उसको 5 बार में डिवाइड करें और कम मात्रा में खाएं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज करने से भी रिफ्लक्स के सिम्टम्स थोड़े कम हो सकते। खाने की चीजों में बहुत स्पाइसी चीजें ना लें, बहुत फैटी चीजें ना लें, और इसके साथ में जो एक बहुत कॉमन सी आज की आदत है कि लोग कोल्ड ड्रिंक साथ में पीते रहते हैं, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये साथ में कभी नहीं लेना चाहिए। आप सिंपल पानी ही लें, वो सबसे बेस्ट चीज है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसा कि नाम से ही है कि उसमें फिजी होती है, गैस बनती है, तो वो गैस डेफिनेटली फिर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है और आपके वाल्व को फिर से ढीला करती है। तो लोगों को कोल्ड ड्रिंक यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचना चाहिए। रादर किसी भी तरह के, जैसे कॉफी है, चाय है, ये भी खाने के आजू बाजू यानी पहले या बाद में नहीं पीना चाहिए। कॉफी जो कैफीन है वो भी आपकी मसल्स में जो स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करता है, और जो स्टिमुलेशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो आपको उससे भी रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डाइट में आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जो खाना है वो छोटी छोटी मात्रा में खाएं, समय से खाएं, स्किप ना करें मील्स। वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से रिदम बिगड़ने लगती है। आप
देखेंगे कि जब आपका सोने का समय, खाने का समय इस तरह से होता है कि आपका जो टाइम है उस समय भूख लगेगी, यानी इस तरह से सिक्रीशंस होते हैं कि उस समय एसिड बढ़ता है। और अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे, भूखे रहेंगे, तो आपके रिफ्लक्स सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो आपको चाहिए कि जब भी आपका टाइम है मॉर्निंग से लेके शाम तक, उस टाइम पे आप अपना रिदम जो है खाने की, यानी जो इंटरवल है फूड का, वो फिक्स रखें। डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करें। ये बहुत सिंपल सी टिप्स हैं लेकिन लोग नहीं कर पाते। तो डाइट में जो हमें समझ में आया है कि हमें छोटी छोटी मात्रा में खाना है, फैटी और स्पाइसी चीजें कम खाना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेना है, अच्छे से चबा के खाना है, धीरे धीरे खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना है। क्योंकि अगर हम लार्ज मील लेंगे जल्दबाजी में तो वो भी रिफ्लक्स करेगा, लेकिन अच्छे से च्यू करके चबा कर अगर खाने को गुटकेंगे तो इट विल बिकम इजी टू डाइजेस्ट एंड इट विल मूव फर्दर, आगे की तरफ बढ़ेगा खाना, रादर देन वहां ज्यादा देर रुकेगा नहीं स्टमक में। इसके अलावा कुछ हैबिट्स पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। हैबिट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की लाइफस्टाइल में वो है स्ट्रेस, टाइप ए पर्सनैलिटी। लोगों की जिंदगी में इतना स्ट्रेस है कि वो बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, तो उससे कोप अप करना सीखना चाहिए। बहुत स्ट्रेस बढ़ाने से वी नो दैट कि बीपी बढ़ता है, वैसे पेट का एसिड भी बढ़ता है, और अगर एसिड बढ़ेगा तो वो रिफ्लक्स भी बढ़ाएगा। दूसरी सबसे कॉमन सी चीज, बहुत सिंपल से आंसर है इसके, कि स्लीप पैटर्न। आपकी नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए। दोपहर में हल्की नींद भी ले सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं। अदरवाइज 6 से 7 घंटे की एक साउंड स्लीप सभी को लेना चाहिए। यदि हम नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, खाना समय से नहीं खा रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको एक बार रिफ्लक्स चालू हुआ, एसिडिटी बनी, तो इसकी टेंडेंसी बन जाती, फिर ये बार बार पलट के होता है आपको। उसके अलावा जो हैबिट्स में आता है वो स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग डेफिनेटली एक ट्रिगर है जो आपके पेट में एसिड को बढ़ाता है, और जिनको एक बार रिफ्लक्स की टेंडेंसी होती है, स्मोकिंग इसको एग्रवेट ही करता है, बढ़ाता है। तो नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। अल्कोहल भी इसी तरह से काम करता है, वाल्व को रिलैक्स कर देता है, मतलब जो आपका वाल्व है उसको ढीला कर देता है। तो जिनको भी रिफ्लक्स हो रहा है उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी नींद पूरी ले, स्ट्रेस कम रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सी चीज है, जो अगर आपको रिफ्लक्स हो रहा है तो आपको अपने पहनावे पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि कपड़े इस तरह से पहनना चाहिए कि जो पेट के ऊपर प्रेशर ना दे, यानी कपड़े रिलैक्स लूज होने चाहिए, ताकि जो है पेट के ऊपर प्रेशर ना होने के कारण वापस आने की टेंडेंसी ना बने। तो रिलैक्स रहें। एक बहुत छोटी सी चीज है कि अगर आपको रिफ्लक्स हो ही गया है तो आपको सोने के समय भी ध्यान देना चाहिए कि खाना खा के तुरंत सोने ना जाएं। आपको समय लेना चाहिए सोने से पहले, यानी कि खाना खा के थोड़ा टहलने जाइए, 1-8 घंटे रुकें और थोड़ा घूम फिर के उसके बाद ही सोने के लिए बिस्तर पे जाएं। और अगर सोते भी हैं तो पिलो का यूज करें, ताकि जो ग्रेविटेशनल चीज है वो थोड़ा इस तरह से डायरेक्शन रहे कि फूड पाइप से स्टमक की टेंडेंसी ग्रेविटी से नीचे की तरफ रहे, ऊपर ना आए। अगर पिलो यूज नहीं कर सकते तो बेड को भी टिल्ट कर सकते हैं, यानी कि जो अपने हेड एंड है वहां पे थोड़े से कुछ भी वुडन ब्लॉक्स रख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से ईंट वगैरह रख के, वुडन ब्लॉक्स रख के आप हेड को एलिवेट कर सकते हैं। तो आपकी डायरेक्शन जो है ग्रेविटी वाइज थोड़ा नीचे रहे, ताकि फूड की टेंडेंसी ऊपर आने की ना रहे। लास्ट में 2 चीजें और बोलूंगा कि जो हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं उसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने शुरू में एक वर्ड यूज किया था कि हाइटस हर्निया। कई लोगों को हर्निया हो जाता है। हर्निया मतलब मैंने समझाया था कि स्टमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से निकल के थॉरेक्स में आने लगता है उसका कुछ हिस्सा, तो जो वाल्व है वो लूज होता है और एसिड आने की टेंडेंसी। जिनको हर्निया है वो ये सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। लंबे समय तक अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। पर यदि हर्निया बहुत ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली उसका इलाज फिर सर्जरी होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन कराइए और उससे फ्री हो सकते हैं आप। इसके अलावा जो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी जो फैट डिपॉजिट होता है तो उससे डेफिनेटली विसरल फैट आता है, पेट के अंदर चर्बी बहुत जमती है, उससे इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ते हैं और फिर आपको रिफ्लक्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आपको वेट कंट्रोल भी करना चाहिए। तो रिफ्लक्स के जो इलाज में है वो अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा है, इट्स अ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, लेकिन एक बार जिनको हो जाती है तो उनको बार बार परेशान करता है। यदि आप एसिडिटी, हार्ट बर्न, रिफ्लक्स कुछ भी कह लें, इससे अगर बचना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर का वजन पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने खान पान टाइमिंग पे, खाने के तरीके पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने पहनावे पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी आदतें बदलनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन कॉफी, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। संस्कृत में एक सिंपल सा वर्ड है, अति सर्वत्र वर्जेत। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखेंगे तो आप रिफ्लक्स से आसानी से बच सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, कुछ टिप्स जरूर दी होगी इस वीडियो ने। इसके बाद भी अगर क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।